हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2025 का पूछा हुआ सवाल है कि ये यूनिट डायमेंशन का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है, जेई में 23 जनवरी 2025 का पूछा था, शिफ्ट 1 का सवाल है। ये यूनिट डायमेंशन पूरे हम डिस्कस कर लेंगे इस चैनल के माध्यम से। विक्ट्री आईक्यू चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे हैं आपका स्वागत है। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि आपको जेई मेंस का प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, ये पूरे टॉपिक जो है जेई मेंस का को डिस्कस किया जाएगा। ये टारगेटेड मेरा किया गया है कि अप्रैल 2025 का जो एग्जाम होने वाली जेई मेंस है उसमें आप बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे अगर इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तब। ठीक है, पहला टॉपिक आपका क्या है, हमारा जो है यूनिट डायमेंशन पे चल रहे हैं। जो कुछ वीडियो जो है मेरे चैनल पे चला गया है, जो आपको जो यहाँ पे सिखाया जाता है किस टाइप के सवाल आते हैं, टाइप के बेसिस पे वही टाइप सवाल आपको बार बार क्या करें, रिपीट करेंगे। तो टाइप्स आप अगर आप जान जाएंगे तो आप बिल्कुल वहां पे सवाल आराम से बना पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं एक्सपीरियंसेस आदमी से पढ़ रहे हैं। तो ये सब सारा क्या होगा कि आपको जो भी बताया जा रहा है आपको एक्सपीरियंस के माध्यम से बताया जा रहा है कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, उसी माध्यम से जो आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। देखिए क्या सवाल क्या, यूनिट डायमेंशन का जो है ये इस टाइप का सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है 25 में पूछा हुआ है, फिर भी बता रहा हूं आपको मैं। सवाल ये है कि अगर कोई भी अगर यूनिट डायमेंशन में अगर आपको इक्वेशन दे देगा, क्या दे देगा, इक्वेशन। जैसे मान ली a बराबर b प्लस सी प्लस डी दे देगा। अगर प्लस में ऐसा रह गया यूनिट डायमेंशन के सवाल में, तो आप कैसे करेंगे, जो जब प्लस में होगा तो ये जो जितने भी प्लस में है ये सभी जो है लेफ्ट वाला और राइट वाला सभी एक दूसरे क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। मतलब a बराबर b हो जाएगा, a बराबर c हो जाएगा, a बराबर d हो जाएगा। सभी को बारी बारी से क्या करेंगे, इक्वेटिंग मेथड से क्या करेंगे, आपको बनाना है अगर प्लस में रहेगा तब। सिमिलर ही सवाल देखिए पूछा गया यहाँ पे कि फाई बराबर अल्फा लेमडा प्लस बीटा सिग्मा दिया गया है। मतलब अल्फा लेमडा फाई के बराबर, बीटा लेमडा जो है फाई के बराबर आपको कर देंगे, तो यहां से अल्फा और बीटा आपको निकल जाएगा। ये उसके बाद सवाल क्या पूछा है, बीटा बाई अल्फा क्या होगा। ठीक है, सवाल मेरा ए है। ठीक है, सवाल पढ़ते क्या कहता है, सवाल कहता है, सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज रिलेटेड विथ लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। लिनियर चार्ज डेंसिटी के मतलब कोई अगर मान ली कि वायर है, लेंथ एल पे जो है चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, ठीक है, चार्ज क्यू है, इसका लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो जितना चार्ज है और जितना इस वायर का लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा लिनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ क्यू बटा एल आएगा। ठीक है, उसके बाद कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के बेसिस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसका इक्वेशन दिया गया है इन द फॉर्म फाई के रूप में। फाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इंटरनल चार्ज जो भी होगा कंडक्टर के अंदर, जो भी चार्ज होगा टोटल चार्ज होगा, और बटा एप्सिलॉन नॉट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो रिलेशन दिया गया फाई बराबर अल्फा लेमडा प्लस बीटा सिग्मा, जहां कर अल्फा बीटा एप्रोप्रिएट डायमेंशन, बीटा बटा अल्फा इज क्या होगा, पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है एरिया दिया गया है, तीसरा दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, चौथा दिया गया वेलोसिटी दिया गया है। तो आपको सवाल जो दिया आपको बनाना है। सवाल ये क्या, फाई बराबर दिया गया है अल्फा लेमडा प्लस बीटा सिग्मा। ठीक है, तो आपको पूरे जितना भी दिया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है। फाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता होना चाहिए तभी इस डायमेंशन को बना पाओगे, ऐसे नहीं बना पाओगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, अगर उसके इंटरनल चार्ज, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल के इंटरनल वाला ही चार्ज को इंक्लूड किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। जो भी चार्ज मान लिया क्यू है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहाँ पे लेमडा है, तो लेमडा क्या है, किसी भी लिनियर चार्ज डेंसिटी अगर मान ली जो है कोई लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, इसका लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, तो लेमडा क्या होता है, क्यू बटा एल होता है। अगर सरफेस, ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर सरफेस मतलब अगर मान ली कंडक्टर है, अगर कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया वाइज हो,
तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे कैसे निकालेंगे, तो इसको सिग्मा निकालने के लिए क्या होगा, चार्ज बटा क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो जब भी एरिया फिजिक्स में लिखते हैं तो लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, कभी लेंथ इंटू ब्रेथ लिखना है, कभी पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आपको सवाल क्या बनाना है कि हमें अल्फा और मतलब बीटा बाई अल्फा निकालना है, मतलब बीटा यहां से निकालें, अल्फा यहां से निकालेंगे। अब इसमें से इक्वेशन में देखिए यहां पे क्या है, ये प्लस में है ना, तब प्लस में रहेगा तो ये वाला वैल्यू इसके इक्वेट करेंगे और ये वाला वैल्यू इसके इक्वेट करेंगे। ठीक है, आपको कैसे बनाना है, देखिए क्या फाई बराबर अल्फा लेमडा प्लस बीटा सिग्मा। ठीक है, तो ये वाला क्या बोला मैंने, इसके इक्वेट करो और ये वाला वैल्यू भी है फिर भी इसके इक्वेट करो। तो पहले हम इक्वेट करते हैं अल्फा लेमडा बराबर फाई। ठीक है, तो यहां पे अल्फा निकाल लो तो फाई बटा क्या हो जाएगा, लेमडा। तो अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी बताया मैंने, चार्ज बटा क्या होता है, लेंथ। सब मिला के आ गया क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये वाला डिवाइड ऊपर चला जाएगा, एल बटा आ जाएगा क्यू, क्यू से क्यू कट गया, एल बटा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, ये बीटा जो सिग्मा है ये आपको जो है फाई के बराबर करना होगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है, क्या है, बीच में प्लस का साइन है। तो बीटा सिग्मा बराबर क्या करेंगे, फाई के बराबर हो जाएगा। तो यार सिग्मा यहाँ पे बीटा निकाल लेंगे तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, फाई अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब फाई अभी लिखे मैंने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा क्या होगा, क्यू बटा क्या होगा, पाई क्यू बटा एरिया, एरिया मतलब क्या, लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एल से यहां बचेगा एल स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। हमसे सवाल में क्या पूछा है, बीटा बाई पूछा है, बीटा बाई अल्फा पूछा है। तब बीटा का डायमेंशन आपको पता है और अल्फा का डायमेंशन भी पता है। बीटा कितना आया, एल स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, और अल्फा आया एल बटा एप्सिलॉन नॉट आया। उसको क्या करें, सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन बटा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ए से वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, एल। अब हमारा बचा क्या, एल आया। अब एल है क्या, एल हमारे बच्चों ये जो है ये या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो डिस्टेंस होगा। तो एल किसका यूनिट होता है, ये मीटर का होता है, या तो डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जेईई मेंस का 2025 का जो है सवाल पूछा गया था, ये इक्वेशन बेस पे जो है ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ये सवाल आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, ये जो सवाल है ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के समय ट्रेंडिंग में है कि हर साल जो है, हर सेशन में जो है, हर शिफ्ट बाई जो है एक से एक सवाल जो है यूनिट डायमेंशन का सवाल आ रहे हैं। ठीक है, रिपीटेड सवाल आते हैं। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, आप इस चैनल को देखते रहिए, जो भी सारी चीजें पीवाईक्यू बेस्ड डिस्कशन होगा, ताकि आपका तैयारी जो है बहुत मजबूती तक ले जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन में इतना ही, ऑल द बेस्ट। अगले क्वेश्चन में आपको डिस्कस करते हैं नया क्वेश्चन।